तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होता क्या है, ठीक है। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर दोज स्किल्स दैट हेल्प ए पर्सन टू कंट्रोल हिज थॉट्स, वांट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन। यस, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होता है? वैसे स्किल्स जो किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को उनके थॉट्स, उनकी इच्छाएं, उनकी फीलिंग्स और उनके एक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, उन्हीं स्किल्स को हम लोग बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट स्किल अलाउज यू टू मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस इन वेरियस फील्ड। डिफरेंट टाइप्स के फील्ड्स जो है उनमें आपकी प्रोडक्टिविटी को और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो है वह सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आपकी मदद करता है। इट आल्सो हेल्प्स यू टू मैनेज गुड कैरियर पाथ। इट हेल्प यू टू ओवरकम इन मेनी बैड सिचुएशन। बहुत तरह के ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिन सिचुएशन से आपको बाहर निकलने के लिए, बुरे सिचुएशन से, बुरे एक्सपीरियंस से बाहर निकलने के लिए आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स मदद करता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं क्या सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के लिए हम लोग को कौन कौन सेल्फ मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सा स्किल्स चाहिए। तो बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट के लिए हम लोग को जो पहली स्किल्स हम लोग को अपने आप में डेवलप करनी होगी दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस करने का मतलब क्या है कि हमें अपने स्ट्रेंथ्स, अपने वीकनेस एक्सेट्रा को हम लोग को जानना होगा। अब बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस कहने का मतलब अपने आप को पहचानना, ठीक है, कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कोई काम को करते हैं, कोई काम को लेते हैं, तो आप उस काम को कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से होकर के कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्किल आपको सेल्फ मैनेजमेंट के लिए चाहिए होगी। तीसरा चीज है टाइम मैनेजमेंट। आपको समय को मैनेज करके चलना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सेल्फ मैनेजमेंट के लिए, अपने आप को सुटेबल करने के लिए, अपने आप को किसी के काम के प्रति समर्पित अगर करते हैं तो उसमें टाइम का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप सही समय पे काम को पूरा नहीं कीजिएगा तो उस काम के लिए आपको मन नहीं लगेगा और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना होगा। उसके बाद चौथा चीज है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि आप जो भी नए चेंजेस आते हैं, चाहे वह टेक्नोलॉजी वाइज हो, आपको अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना होगा कि किसी भी तरह के चेंजेस को आप एक्सेप्ट कर सकें। तो इन सभी स्किल्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तनाव, ठीक है। ये तनाव बहुत कारणों से हो सकता है। तो इसके बेसिकली अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन करना चाहते हैं तो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी प्रिसिप्ड डिमांड्स और थ्रेट्स, ठीक है, ठीक है। स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे हो, सोच रहे होंगे कि स्ट्रेस पॉजिटिव कैसे होता है। स्ट्रेस तो तनाव हो गया, लेकिन ये अगर इसको आप सही सेंस में लेकर के चलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस, जो आपको अचीव करने के, अपने गोल को अचीव करने में मदद करता है, ठीक है। स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव स्ट्रेस इफ टेकन इन राइट सेंस एंड मे हेल्प इन अचीविंग इफेक्टिव आउटकम्स। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोगों को जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस होता है। और नेगेटिव स्ट्रेस के कारण क्या होता है, उनको काम में प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। स्ट्रेस कैन बी नेगेटिव स्टेट दैट मेक ए पर्सन वरीज लेस प्रोडक्टिव एंड मे लीड टू वेरियस साइकोमेटिक डिसऑर्डर टू, ठीक है। उसको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, स्ट्रेस के कारण बहुत सारे तरह की बीमारियां हो सकती है। तो अब हम जानते हैं कि स्ट्रेस का कारण क्या, कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसके कारण स्ट्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस के एजेंट्स कौन कौन से हैं? तो स्ट्रेस के एजेंट
मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्थिति, किसी व्यक्ति की मेंटल स्थिति, मन स्थिति कैसी है उस पर स्ट्रेस निर्भर करता है, वो स्ट्रेस देने का काम करते हैं। दूसरा फिजिकल, अगर कोई बीमार है या फिर किसी को शारीरिक कोई बीमारी है तो उसके कारण उनके दिमाग में, उनके अंदर स्ट्रेस आता है। ठीक है, एक हो गया सोशल, सोशल आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके दोस्त का आपके साथ व्यवहार कैसा है, उनके बातचीत करने का तरीका कैसा है, इन कारणों से भी स्ट्रेस आता है। और फाइनेंशियल, ये एक रीजन भी हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियल कमजोर, फाइनेंशियली कमजोर है, तो उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये भी स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ में। ठीक है, तो हम लोगों को जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस आता है किसी भी व्यक्ति को, तो उस इस स्ट्रेस को भी मैनेज करना है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो सेल्फ मैनेजमेंट का पहला पार्ट हो गया कि हम लोग को दैनिक जीवन में जो भी प्रेशर्स आते हैं उन प्रेशर्स को कैसे हैंडल करना है, वो हो गया स्ट्रेस मैनेजमेंट। Basically, managing stress is about making a plan to be able to cope effectively with daily pressures। जो आपके दिनचर्या में जो है तरह तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं, तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस से आप कैसे लड़ते हैं, तो उन चैलेंजेस को कैसे आप डिफेंड करते हैं, उनका सामना कैसे करते हैं, इसके बारे में जो आप पहले से प्लान करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, द अल्टीमेट गोल इज टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन एंड फन। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है तो स्ट्रेस आने का रीजन आपका क्या हो गया कि आप कि अपनी एक लाइफ होगी, वो पर्सनल लाइफ होगी, पर्सनल ये प्रोफेशनल लाइफ होगी, आपके कुछ रिलेशनशिप्स होंगे, इनके कारण आपका क्या स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, और स्ट्रेस को मैनेज करने का गोल क्या है, मेन अचीवमेंट कब होगा, जब आप इन सभी चीज में बैलेंस बना करके चलेंगे, यानी कि आप अपने जीवन को भी अच्छी तरह से बिता रहे हैं, आपका काम भी अच्छे तरह से चल रहा है, आप अपने रिलेशंस, ये अपने फैमिली मेंबर्स वगैरह को समय भी दे रहे हैं, आप रिलैक्स भी कर रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का गोल हो गया कि स्ट्रेस मैनेज क्यों करना चाहिए। ठीक है, by doing this you are able to deal with daily stress triggers and meet these challenges head on। ऑलवेज कीप इन माइंड द एबीसी ऑफ स्ट्रेस। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछता भी है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का एबीसी क्या है। तो ए का मतलब हो गया एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट। पहले आपको उन घटनाओं को पहचानना होगा, उन इवेंट्स को पहचानना होगा जिनके कारण आपको स्ट्रेस होता है। ठीक है, अब उसके बाद जब आप स्ट्रेस होने वाले इवेंट्स को पहचान लेते हैं तो आपको ये सोचना होगा या आप कि उस इवेंट के ऊपर आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे या किस तरह से रिस्पॉन्ड किए हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं ये चीज। ठीक है, और सी का मतलब क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंस और एक्शंस एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट। आप सबसे पहले क्या किए कि स्ट्रेस उस इवेंट को पहचाने जिसके कारण इवेंट आपको स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या, जब आप इवेंट को पहचान गए जिसके कारण स्ट्रेस हो सकता है तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आप उस इवेंट के ऊपर रिस्पॉन्स किस तरह से कर रहे हैं। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप उसमें ये रिस्पॉन्ड कर दिए तो उस रिस्पॉन्ड का आपके द्वारा किए गए एक्शंस का आउटकम क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर ये तीन चीज को आपको पता है तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 3 स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने का 3 स्टेप है। पहला स्टेप
बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस। सबसे पहले आपको पता चल जाना, अगर आप स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस में है तो आपको पता होना चाहिए कि आप स्ट्रेस में है। ठीक है, अगर जब आपको पता चल गया कि आप स्ट्रेस है तो पहले स्ट्रेस का कारण जानिए कि आइडेंटिफाई व्हाट इज द कॉजिंग यू स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस होने का रीजन क्या है, कारण क्या है जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है, और उसके बाद अप्लाई कीजिए स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड का अप्लाई किए। पहले तो पता, अगर आपको पता चल गया, क्योंकि जब तक बीमारी नहीं पता रहेगी उसका इलाज कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ आप बीमार है, आप स्ट्रेस्ड है। उसके बाद आप ये पता कीजिए कि स्ट्रेस होने का कारण क्या है, आपके स्ट्रेस में तनाव में रहने का रीजन क्या है। जब तनाव में रहने का रीजन पता चल गया तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो मेथड है, जो टेक्निक्स है, उसको अप्लाई कीजिए ताकि आप का स्ट्रेस जो है वह कम हो सके, खत्म हो सके। ठीक है, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सेल्फ मैनेजमेंट का टेक्निक क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे कैसे किया जा सकता है। तो बेसिकली इसका कोई ये क्या बोलते हैं सिद्धांत, वैसा कुछ खास सिद्धांत नहीं है कि हमको ये बड़े बड़े सिद्धांत इतने बड़े बड़े चीजें करे होंगे, नहीं। छोटी छोटी चीजें जो डेली लाइफ में आप लोग करते होंगे उन्हीं चीजों को आपको मैनेज तरीके से करनी है। तो यही सेल्फ मैनेजमेंट का टेक्निक हो गया। पहला चीज, सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट, जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपको अपने समय को मैनेज करके चलना है। अगर टाइम मैनेजमेंट आप अच्छी तरह से कर सकते हैं तो ये सेल्फ मैनेजमेंट का टेक्निक है। दूसरा टेक्निक, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहिए, फ्रेश एयर लेते रहिए। क्योंकि बहुत बार अगर आपका जो स्ट्रेस होता है वो फिजिकल स्टेटस के कारण भी स्ट्रेस होता है, तो अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते रहेंगे, आप ताजी ताजी हवा लेते रहेंगे तो आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, हेल्थ इशू कम होंगे तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा। उसके बाद और हेल्दी डाइट खाइए। खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उस अनुसार खाना नहीं कर रहे तो भी आपको स्ट्रेस होगा। तो डाइट जो है अपना एक संतुलित आहार लीजिए। ठीक है, पॉजिटिविटी रहिए हमेशा, पॉजिटिव, नेगेटिविटी को अपने आप आसपास नहीं भटकने दीजिए। हमेशा जो थॉट प्रोसेस होगा, जो भी सोचिएगा वो सब क्या है, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिएगा तो आपका मैनेजमेंट पॉजिटिव होगा। उसके बाद स्लीप, सोना भी बहुत जरूरी है। बहुत लोग होते हैं क्या रात रात भर जाग रहते होते हैं, तो वैसा काम नहीं है, सोना भी बहुत जरूरी है। अगर आप कम सोते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो स्ट्रेस का कारण हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हॉलीडेज लीजिए, अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जाइए, समय बिताइए। ठीक है, इंजॉय कीजिए। ये सारे चीज जो है वो आपके सेल्फ मैनेजमेंट के टेक्निक है। तो बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट का टेक्निक क्या क्या हुआ, पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, तीसरा हेल्दी डाइट, चौथा पॉजिटिविटी, पांचवा स्लीप एंड छठा हॉलीडेज विद फैमिली में एंड फ्रेंड्स। अब आते हैं सेल्फ रिलायंस। रिलायंस का मतलब क्या होता है, रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंसी। ठीक है, खुद पे डिपेंडेंसी, मतलब इसका कहने का खुद पे डिपेंडेंसी मतलब एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। आप किसी भी काम को जो है वह इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। आप अपनी सहायता खुद कीजिएगा, सेल्फ रिलायंस, अपने आप पर डिपेंडेंट। ठीक है, तो यही आपका मैनेजमेंट में, आपका सेल्फ मैनेजमेंट में काम देगा। इफ यू बिकम काम एंड रिलैक्स पर्सन यू विल हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, विच मीन्स, इसका मतलब क्या क्या हुआ, पहला बिकमिंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग। मतलब आप अपने आप को जानिएगा, अपने आप को ही मॉनिटर कीजिएगा, अपनी गलती खुद पकड़िएगा और अपनी गलती को फिर खुद से सुधारिएगा। ठीक है, दूसरा, नोइंग व्हाट यू नीड टू डू। आपको, अगर आप सेल्फ रिलायंस है, आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। ये आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है, ये पता चलते रहेगा। उसके बाद टेकिंग द इनिशिएटिव रादर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। मतलब किसी को बोलने की अपेक्षा कि ये करो नहीं, आप खुद इनिशिएटिव लीजिएगा। सेल्फ रिलायंस में क्या होता है कि इनिशिएटिव भी आपको खुद लेना है। ठीक है, उसके बाद
रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट ब्लेमिंग अदर। उसके बाद एक सेल्फ रिलायंस का फायदा क्या है कि आप अपनी गलतियों को पहचानिएगा और किसी और को ब्लेम नहीं कीजिएगा। हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कंटिन्यूअसली, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी एबिलिटी भी बढ़ेगी, आपकी क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपको सीखने, कंटिन्यूअसली लगातार सीखने की इच्छा शक्ति भी आपकी बढ़ेगी। तो दीज सेल्फ रिलायंस में क्या क्या है? सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या हो गया कि आप सेल्फ अवेयर होइएगा, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ करेक्टिंग होइएगा। आपको क्या करना है वो आपको पता रहेगा, आप इनिशिएटिव लीजिएगा, ना कि दूसरे को बोलिएगा ये करो ये करो, ये चीज नहीं। अपनी मिस्टेक्स को पहचानिएगा, किसी को दूसरे अपनी गलतियों के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कीजिएगा, और साथ ही साथ आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटी किसी भी काम को करने की बढ़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल अवेयरनेस बेसिकली क्या है? द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड नेम वंस ऑन इमोशंस। जैसे बहुत सारे आपको कुछ फील हो रहा है, आपके कुछ अंदर से इमोशंस आ रहा है, और आपको पता ही नहीं कि वो किस तरह का इमोशंस है। तो सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि आपको अपने इमोशंस को पहचानना होगा, उसका एक नाम देना होगा, खुद के इमोशन का एक नाम देना होगा कि आप अपने इमोशन को पहचान सके, उसका कोई नाम दे सके। उसके बाद हार्नेसिंग इमोशंस, मतलब द एबिलिटी टू हार्नेस एंड अप्लाई इमोशन टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपने इमोशंस को जो है वह अप्लाई कीजिए, क्या कि किसी टास्क या कि कुछ सोच रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में सोचिए। उसके बाद अपने इमोशंस को मैनेज भी कीजिए, द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ऑन इमोशंस व्हेन नेसेसरी एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम। स्टेप टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे मैनेज करते हैं? तो सबसे पहले अपने इमोशंस को समझिए, ऑब्जर्व योर बिहेवियर एंड नॉट द थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन। यू कैन वर्क ऑन थिंग्स यू नीड टू इम्प्रूव। अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, अपने बिहेवियर को यूज कीजिए, और पहले नोटिस कीजिए, नोट कीजिए कि आपको किन चीजों पे काम करना है, ठीक है। उन चीजों को छोड़ दीजिए जी, और केवल उन्हीं चीजों पे काम कीजिए जिसको आपको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। दूसरा चीज, रेशनलाइज कीजिए। कोई भी डिसीजन जो है वो तुरंत हड़बड़ी में नहीं लीजिए, पहले आप क्या कीजिए, उसको रेशनलाइज कीजिए, बी रेशनल इन योर थिंकिंग। उसके बाद क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डू मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप को काम रखिए, अपने आप को शांत रखने के लिए एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये बहुत ही सही उपाय है। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग इसके सेल्फ मैनेजमेंट के आगे के बारे में हम लोग जो है वह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।